वृषभ राशि, वृषभ लगन वालों, अब जो ग्रहों की चाल इस महीने से बनने वाली है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार गुना आपकी मेहनत का फल आपको वापस मिलेगा। जी हां, क्योंकि 18 अक्टूबर से समस्त देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति अपने सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं। जी हां, देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से आपके तृतीय भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये जो गोचर रहेगा, ये गोचर 1 या 2 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 वर्ष के लिए होने वाला है। यानी 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति दुगना नहीं बल्कि चौगुना फल आपको प्रदान करेंगे। तो गुरुदेव आपके लिए आने वाले इस 1 वर्ष में कैसा फल देने वाले हैं, ये 1 साल का जो समय रहेगा आपके लिए किस प्रकार से शुभ रहेगा, आज इसके बारे में हम बहुत विस्तार से जानने वाले हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता देना चाहूंगा कि आप यह गोचर फल अपनी चंद्र राशि अर्थात वृषभ राशि और लगन राशि वृषभ लगन दोनों से ही चेक करें, क्योंकि राशि और लगन दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और खासकर जिनको भी वृषभ राशि अथवा वृषभ लगन वालों को अगले 1 वर्ष तक गुरु की दशा या अंतरदशा चलने वाली है, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति विशेष रूप से फल प्रदान करेंगे। उनके लिए यह गोचर सोने पर सुहागा साबित होगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कैसा फल देंगे। आप सभी दर्शकों से एक विनम्र निवेदन और करना चाहूंगा कि आप हमें जरूर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप ये गोचर किससे देख रहे हैं, राशि से या लगन से, और अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर करें कि आपको किससे ज्यादा सटीक फल प्राप्त हो रहे हैं, राशि से ज्यादा सटीक फल मिल रहे हैं या लगन से। तो आपके कमेंट्स का हमें इंतजार भी रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, देवगुरु बृहस्पति जो है आपके तृतीय भाव थर्ड हाउस में उच्च के होने वाले हैं। दोस्तों, थर्ड हाउस होता है पराक्रम का। थर्ड हाउस पराक्रम, पराक्रम यानी हमारे द्वारा किए गए एफर्ट्स, हमारी मेहनत। और यहां पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं। बृहस्पति कौन है आपके लिए, वृषभ राशि वृषभ लगन वालों के लिए बृहस्पति लाभेश है। लाभेश का लाभ स्थान जो इनकम, गेन्स और सक्सेस का है, लाभेश का पराक्रम भाव में आकर के उच्च होना, यानी आपकी मेहनत का दुगना नहीं तिगना भी नहीं बल्कि 4 गुना फल आपको वापस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है लाभ स्थान पर ही रहेगी और ये जो हाउस है, ये हाउस होता है सक्सेस का, सफलताओं का सूचक है। इसीलिए आप जितनी मेहनत डालेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसका 4 गुना होकर के आपको वापस मिलेगा। तो तृतीय भाव में बृहस्पति क्या और कैसा फल देते हैं, सबसे पहले इसके लिए हमें तृतीय भाव को समझना होगा कि तृतीय भाव है किसका। तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का है, तो बिजनेस के लिए छोटी मोटी यात्राएं होंगी और इन यात्राओं से लाभ होगा।
तृतीय भाव दोस्तों छोटे भाई बहनों का है, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, यानी छोटे भाई बहन भी हमेशा आपकी सपोर्ट में रहेंगे। और अगर आपको अपने छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का भी कोई फेवर लेना है, तो ये जो समय गोचर रहेगा 1 साल का, इसमें आप उनसे भरपूर फेवर ले सकते हैं, मतलब वो आपकी हमेशा फेवर में रहेंगे। इसके अलावा तृतीय भाव किसका है? तृतीय भाव मीडिया का है। तो अगर आप सोशली एक्टिव हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हैं, सोशली कनेक्टेड हैं लोगों से, जनता से जुड़े हुए हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप यूट्यूबर हैं, या किसी भी प्रकार से आप सोशल मीडिया में आप कार्य करते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, तो ये 1 वर्ष का समय आपके लिए गोल्डन टाइम से कम नहीं है। इस 1 वर्ष के समय में आपको सोशल मीडिया पर या सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों तृतीय भाव, अब तृतीय भाव जो है ये आपको पैतृक संपत्ति भी दिलवाता है। जी हाँ, बिल्कुल। आप हैरान होंगे वो कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि तृतीय भाव, क्योंकि बृहस्पति लाभेश नहीं है, बृहस्पति अष्टमेश भी है, अष्टमेश होकर के तृतीय भाव में आए हैं और लाभ स्थान पर दृष्टि है, तो पैतृक संपत्ति से जुड़े सभी मसले आपके बहुत जल्द इस आने वाले 1 वर्ष में सॉल्व होने वाले हैं, सॉर्ट आउट होने वाले हैं। तो तृतीय भाव इस प्रकार से भी आपको लाभ पहुंचाएगा। और जो लोग इस समय घर बदलना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये गोल्डन टाइम रहेगा, यानी आप अपना खुद का नया घर ले सकेंगे, घर बदल पाएंगे, स्थान परिवर्तन भी कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में, यहां से बृहस्पति जो है लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं और सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि 7th हाउस के ऊपर है, 7th हाउस है दोस्तों ये ज्वाइंट वेंचर्स का, एग्रीमेंट्स का, बिजनेस पार्टनरशिप्स का। तो बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, नई नई पार्टनरशिप्स, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए नए ऑर्डर्स मिलेंगे, ज्वाइंट वेंचर होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि उच्च दृष्टि, बृहस्पति की जो उच्च दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो ये छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी डील्स मैच्योर करवाएगी। और सप्तम भाव जो है ये विवाह सुख को भी प्रदर्शित करता है, तो विवाह के योग बनेंगे, आपका विवाह कार्य संपन्न होगा। बेशक आप चाहे कितने भी लंबे समय से आप अपने लिए वर या वधू की तलाश कर रहे थे, अब वो आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। और जिन पति पत्नियों में किसी बात को लेकर के अनबन चल भी रही थी, या किसी बात को लेकर के जो पति पत्नी अलग भी थे, अब बृहस्पति उनके बीच पुल बनने का कार्य करेंगे और उनके बीच की दूरियों को मिटा करके उन्हें पुनः वापस उनके दाम्पत्य जीवन को, उनके वैवाहिक जीवन को जोड़ने का कार्य भी करेंगे। इसके अलावा बृहस्पति की 9वें भाव पर दृष्टि है, भाग्य की वृद्धि होगी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, उच्च शिक्षा में सफलता, उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, 9वां भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, 9वां भाव राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीति में सफलता। और बृहस्पति की लाभ स्थान पर दृष्टि आपके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगी, यानी एक से अधिक आय के साधन जुड़ेंगे। डेफिनेटली अगले आने वाले 1 वर्ष में आप एक से अधिक मार्गों द्वारा धन प्राप्त करेंगे, धन कमाएंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, मित्रों का दायरा बढ़ेगा, मित्र हमेशा आपकी सपोर्ट में रहेंगे।
राजनीति में सफलता, सामाजिक सोशल कार्यों में सफलता, सोशल नेटवर्किंग का दायरा आपका बढ़ेगा। आपके जीवन में किसी नए मित्र का, नए जीवन साथी का आगमन भी हो सकता है। विवाह के योग बनेंगे, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। बृहस्पति अष्टमेश भी है, अष्टम भाव के स्वामी है बृहस्पति। अष्टम भाव और अष्टमेश होकर के बृहस्पति तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में गए हैं, लाभ स्थान पर दृष्टि है, तो पैतृक संपत्ति, बीमा धन, गुप्त धन, ससुराल से मिलने वाला धन, इन सब से आपको धन लाभ होगा। इसके बाद 11 नवंबर, ये तारीख नोट कर लें, 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्र हो जाएंगे, रेट्रो। और जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो दोगुनी रफ्तार से अपना शुभ फल प्रदान करता है। यहां तो बृहस्पति उच्च के हैं, तो दुगुनी नहीं चौगुनी रफ्तार से अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। और देखिए बृहस्पति किस तरफ बढ़ रहे हैं, वक्र होकर के धन भाव की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 दिसंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में द्वितीय भाव मिथुन राशि में वापस पुनः प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जो हैं 5 दिसंबर को वक्र अवस्था में पुनः धन भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, धन भाव यानी आपके आर्थिक मामलों से जुड़े हुए जो भी मसले, जो भी विवाद हैं, उनको सुलझाने के लिए बृहस्पति वापस धन भाव में प्रवेश करेंगे। आपका कोई धन रुका हुआ है, किसी से कोई धन लेने वाला है, कोई आपकी पेमेंट रुकी हुई है, तो वो जो आर्थिक पक्ष से जुड़े हुए विवाद हैं उनको यहां पर आकर देवगुरु बृहस्पति सुलझाएंगे। और ना सिर्फ आर्थिक पक्ष बल्कि पारिवारिक विवाद भी बृहस्पति यहां आकर सुलझाने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्थान है द्वितीय भाव, ये धन और कुटुंब का स्थान है। धन, कुटुंब और वाणी, इन तीनों से जुड़ा हुआ है सेकंड हाउस। यहां से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी छठे भाव पर। छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि और ज्यादा आर्थिक पक्ष मजबूत करती है, नई नौकरी दिलवाती है, नौकरी में वृद्धि, सैलरी में इंक्रीमेंट, इंटरव्यूज में सक्सेस मिलेगी, प्रतियोगिताओं में, परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। बृहस्पति की फिर अष्टम भाव पर दृष्टि, बीमा धन, पैतृक विरासत प्राप्त होती है। और दशम भाव पर यहां से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो कि नौकरी में आपको तरक्की और प्रमोशन दिलाएगी। यानी बृहस्पति का वक्री होना भी आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा, क्योंकि यहां जब बृहस्पति पहुंचेंगे तो बृहस्पति की नवम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, जो कि आपका कर्म क्षेत्र है। नई नौकरी, नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति होगी। फिर पुनः बृहस्पति जो है मार्गी होंगे, 1 जून को वापस कर्क राशि में दोबारा प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में 1 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति पुनः प्रवेश करेंगे तृतीय भाव में। अब यहां और भी अधिक, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी गति से, जिस समय बृहस्पति 1 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे उस समय बृहस्पति की अतिचारी गति होगी। तो अतिचारी गति में बृहस्पति बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं, क्विक रिजल्ट्स। इधर आपने सोचा उधर आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद 18 जून ये और भी खास रहेगा। 18 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, और शनि आपके भाग्य और दशम भाव के स्वामी हैं। जब शनि के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश होगा 18 जून 2026 को, भाग्य आपका साथ देगा और कर्मों का, शुभ कर्मों का फल प्राप्त होगा। भाग्य और कर्म आपके साथ रहेंगे। नौकरी में
कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, हर प्रकार से ये नवम और दशम के स्वामी शनि के नक्षत्र में राजयोग जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। जिनको अभी तक प्रमोशन नहीं मिली होगी उनको 18 जून के बाद 99% चांसेस है प्रमोशन मिल जाएगी, कारोबार में तरक्की मिल जाएगी, बड़ी ऊंची पदवी मिल जाएगी, उच्च पद उनको प्राप्त होगा। इसके बाद 18 अगस्त 18 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति 18 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध आपके धन और पंचम भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं, पंचमेश हैं। शेयर मार्केट से लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आय के साधन बढ़ेंगे। धनेश और पंचमेश हैं। संतान सुख की प्राप्ति, संतान की तरफ से तरक्की और प्रगति, पढ़ाई में छात्रों का प्रदर्शन बेहतरीन होगा। और 31 अक्टूबर को फिर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अगली राशि यानी सिंह राशि में चले जाएंगे 31 अक्टूबर 2026 को। तो ये जो एक वर्ष का समय है देवगुरु बृहस्पति का 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक, ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। जी हां, आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से चौगुना फल, चौगुना लाभ प्राप्त होगा। और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, देवगुरु बृहस्पति की शुभता को बढ़ाने के लिए आप हर गुरुवार को चने की दाल मंदिर में अर्पित कर सकते हैं या फिर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ग्रहण करें, अपने गुरुजनों की सेवा करें। तो जितना आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, सेवा करेंगे, उतना ही देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर अपना आशीर्वाद रखेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।